ओम शांति। मुझे जब टॉपिक सुनाया गया तो तब तक तो यही सोचते थे कि भाई विघ्न आता है, तो विघ्न आता है। पर जब टॉपिक बताया निर्विघ्न रहना है, तो विघ्न जाना नहीं चाहिए। भले विघ्न आता है, परंतु विघ्न दूसरों को होना नहीं चाहिए, ये कभी सोचा नहीं था। हम भी किसी के लिए किसी भी रूप से विघ्न बनते हैं तो वो बड़ी बात होती है। तो उस पर थोड़ा सा आजकल की जो परिस्थिति है उसमें यही फायदा है कि बहुत टाइम मिल रहा है अपने लिए। जो पहले कहते थे बाबा टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, पर बाबा ने हम बच्चों को इतना वरदान दे दिया है कि भाई बच्चे आप अपना तो अभी कर लो, दुनिया का जो भी हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अपने लिए हम सोचते हैं, देखते हैं कि मेरे कारण किसी को विघ्न तो नहीं, तो फिर याद तो आता है, बाबा कहते हैं आप तो गणेश है, हनुमान है, अंगद है, तो हम दूसरों के लिए विघ्न बने ये तो नहीं। तो भाषण में हम लोग कई बार सुनाते हैं, भाई यूं किया तो 4 आपके तरफ है, तो वो याद आता है सदा ही। तो यूं किया तो 5 हमारे तरफ ही है। तो इसलिए निर्विघ्न सिर्फ बनने की बात नहीं है, या दूसरों को हम निर्विघ्न बना दे, वो भी बात मैं जवाबदारी नहीं लेता हूँ। बाबा के बच्चे हैं, बाबा का रचना है। बाबा कहता है हर आत्मा मेरे बच्चे हैं। तो कहीं से भी कुछ भी आता है तो बाबा के बच्चे हो। तो हम किसी के लिए भी दोष देते हैं तो फिर बाप का दोष भी हो जाता है, तो बाबा के बच्चे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मन में ये सोचना होता है कि आखिर निर्विघ्न जो कहते हैं, तो ये विघ्न आता कैसे है, कहाँ से आता है। इस समय पर तो अपने ऊपर ही ध्यान रखना होता है। हर एक को आज चिंता है कि मेरा शरीर कोई मेरा विघ्न नहीं बने, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। देश के बड़े बड़े लोगों तक भी वो पहुंच जाता है, मैं क्या है, कुछ भी नहीं, कभी भी मुझे भी हो सकता है। तो जब हो जाता है तो क्या होता है, वो जिन्होंने अनुभव किया है वो आपको कभी अपना अनुभव सुनाए तो लगता है कि अनेक जन्मों का पाप खत्म हो रहा है। तो इसलिए अपने आप को जब देखने में इतना आनंद आता है कि हम समझते नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे से तो किसी को नहीं है। सर्वजने सुखिनो भवन्तु, विश्व को सकाश देने वाले हैं हम। बाबा के गिने चुने करोड़ों में को, तो ऐसे हम बच्चे हैं, हम थोड़ी कभी विघ्न नहीं। फिर भी आता है
तो देखा गया है हर एक का शरीर जितना इस संगम में ये सहयोग भी दिया है, तो ये भी कभी कभी विघ्न रूप बन सकता है, जो भाई आज का दिन अच्छा नहीं गया। तो शरीर हमारा दोस्त भी है और सहयोगी भी है, हर चीज में वो हमको सहयोग दिया है। तो इसलिए इसके साथ चलना भी सीखना, क्योंकि हम लोग सब बस जब से बाबा के बने सेवा में लग गए। सेवा के लिए इतना प्लान करते रहे, हड्डियां दिया। सब जवानी में आए थे, 20-21 साल में बाबा के बच्चे आ गए थे, अभी 81 में पहुंच रहे हैं। कैसे गया समय पता नहीं पड़ा। अब शरीर के लिए बहुत थैंक्स देते हैं कि इतना सालों तक सहयोग दिया। हमने इसके लिए कोई ज्यादा ये नहीं किया। खाना पीना भी होगा तो अपनी इच्छा, अपनी टेस्ट। हमारे जगदीश भाई सदा याद आते हैं। 6 फुट का बॉडी होगा, 6 इंच का जीभ है, वो इसको कहीं भी ले जाता है। तो वो बात सदा याद रहता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बीमारी होती है तो भी वो आपके ही कारण से होता है, कोई शरीर इन्वाइट नहीं करता है। पर जो हम लोग, हमारे जो कंप्यूटर की दुनिया शुरू हुआ तो तब कहते थे कि भाई इसमें क्या होता है, तो कहते थे कंप्यूटर में जो डालते हैं ना वो वही बाहर आता है, और दूसरा उसको कुछ मालूम नहीं है, वो तो मशीन है, उसको क्या। गार्बेज इन गार्बेज आउट ऐसा बोलते थे। हम कहते हैं ऐसा कैसा? तो आप जो अच्छा डालेंगे वो अच्छा आएगा, तो आप गलत डालेंगे तो गलत आएगा। तो इस तरह से हमको बताते थे। इसी प्रकार ये शरीर भी हमको बहुत सहयोग दिया। जो भी हम आध्यात्मिक आनंद है या सेवा का है, परिवार का है, तो वो सब इसके साथ ही किया है। तो कहीं ये नहीं जाता, ये भी आत्मा के साथ अगले जन्म में भी जाता तो 50% तो उसको तो देना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि शरीर ने ही हमको पूरा टाइम साथ दिया है। भले आज हम कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, इससे जान छुड़ाने की कोशिश तो करते हैं, परंतु जो कुछ भी हमने किया है सुबह से शाम तक जो भी है ये इसी के साथ से किया है। पर आज ऐसा समय बाबा ने लाए हैं, भाई इसको बचा के रखो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है आत्मा शरीर अलग अलग है। तो वो तो शरीर के लिए ही कह रहे हैं, अरे भाई शरीर इसको सुरक्षित रखो, इसमें कुछ आवे नहीं है ऐसा। तो समय अनुसार हम लोग भी सभी थोड़ा कुछ सालों से अभी भाई राजयोगी माना वही नहीं है जो चुपचाप बैठ के करता है, थोड़ा हाथ पांव हिलाते भी है, कुछ अपना ध्यान रखते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं। तो ताकि जो पहला पहला दोस्त ये कहीं थोड़ा कुछ नीचे ऊपर होता है, यही विघ्न बन जाता है। ये विघ्न बन जाए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। विघ्नों का 2 स्वरूप में होता है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। तो स्थूल तो जैसे मैंने ये बताया शरीर है, शरीर के साथ शरीर का बना हुआ 5 तत्व, हर तत्व जो है वो भी कभी सुख तो इतना दिया है। किसी ने कहा 1 दिन का मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला, इसको इतना 1000 रुपया या जो भी बोला उन्होंने, तो आखिर उसको शरीर छोड़ने का समय आया है। तो तब
उसने अपना अनुभव में उसी वक्त कहा था कि सारे जिंदगी में मैंने ऑक्सीजन फ्री लिया, भगवान ने दिया, फ्री लेता रहा, कभी मैंने थैंक्स नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कुछ किसी को ये नहीं कहा। पर आज जब मुझे ऑक्सीजन पैसा लेके लेना पड़ा कि एक दिन के लिए इतना महंगा पड़ा वो, आजकल कोरोना में वही चाहिए, ऑक्सीजन पर पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। तो तब मालूम पड़ा ये 5 तत्व भी बाबा ये तो जबरदस्त है। सारी जिंदगी हम लोगों ने मुफ्त में ऑक्सीजन लिया, जो आजकल पानी के लिए भी कहते हैं देखो ना, बॉटल में लेना पड़ रहा है, पड़ रहा है। पर जिंदगी भर तो हम लोग बहुत अच्छे रहे, कभी हमने नहीं देखा था बॉटल क्या, ये क्या, वो क्या। तो ये प्रकृति भी जो हम लोगों को जैसे जवानी में ये शरीर बहुत अच्छा सहयोग दिया, हमने इसकी कभी कदर नहीं किया, इसके लिए थोड़ा सा भी सोच ले भाई, वो भी नहीं किया। मुझे कहते थे ये तो सारा दिन रात कंप्यूटर में लगा रहता है, 18 घंटा करते हुए लोगों ने देखा था, ये सोया कभी, उठा कभी, कुछ पता नहीं। तो शरीर का ध्यान नहीं दिए थे। तो आजकल दुनिया में भी ये कहा जाता है हमने ये प्रकृति इतना हमको सुख दिया पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज वो भी जैसे ये शरीर हमको दुखदाई है, कभी कभी विघ्न देता है, ऐसे प्रकृति भी हमको, जो बाबा कहते हैं मुरली में, सतयुग में प्रकृति आपकी दासी रहेगी, और वही प्रकृति को पूरे द्वापर युग से भगवान के जैसे उसको पूजते थे। पर आज प्रकृति बदला तो नहीं कहेंगे, पर जो हो रहा है उसमें बिहार का, असम का, आज मुंबई का, कहते हैं 64 इयर्स पहले ऐसा हुआ होगा हालत बॉम्बे का, जो आज हुआ है 2-3 दिन में ऐसी हालत बारिश के कारण वहाँ हुआ है। तो जो भी देखो वो इसी का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रकृति भी अपना अलग अलग प्रकार से, एक तूफान आता है तो अरे पूरा अलर्ट हो जाते हैं, लाखों लोगों को ये करते हैं। प्रकृति भी विघ्न का रूप ले है। तो मैं इसीलिए कि हमारा पहला दोस्त भी शरीर है, तो विघ्न भी आता है, तो अचानक जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कहते हैं आज तो नहीं, आज तो नहीं। तो प्रकृति एक हमारा स्थूल रूप का एक विघ्न है। तो उसके लिए हमको एक ही, अभी जैसे हम आत्माओं को सकाश तो दे देते थे, आजकल तो इतने फोन आते हैं कि आज हमारे घर में इनको ऐसा हुआ है, इनको ऐसा हुआ है, आप थोड़ा सा सकाश दे देना। तो जब सब कुछ हाथ से चला जाता है, डॉक्टर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, आजकल डॉक्टर मिलते भी नहीं है, ऐसी हालत समय आ चुका है वो अभी। और उनको ये याद आ रहा है, बाबा कहते थे सकाश, तो परिवार को फोन करके बताते हैं कि प्लीज आप हमको थोड़ा सा सकाश देना। तो ये सूक्ष्म की जो बात इस समय पर चल रहा है, जो इसीलिए जो बहुत मशहूर है इस समय पर, भाई बहुत नेगेटिव है, परंतु कोरोना में नेगेटिव को अच्छा समझते हैं, पॉजिटिव को कहते हैं भाई ये तो गया। देखो कितना मतलब परिवर्तन दुनिया में हो रहा है। पर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो आदि से यही कहते थे कि भाई नेगेटिव नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो इसीलिए हम किसी के प्रति भी एक सेकंड के लिए भी
ये ऐसा है। तो जानकी दादी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा है या नहीं है मैं नहीं जानती, पर तू बोल रहा है तो लग रहा है तुम तो वो स्वरूप में आ गए हो। उसका जो भी होगा वो तो बहुत गुस्सा किया, वो बताने में मेरा तो गुस्सा बाहर निकला है, दिखाई दिया। दादी कहती है यहां तो दिख रहा है। तो वो बात मैं कभी नहीं भूलता हूं, क्योंकि दूसरों की कमियां बताने में थोड़ा सा अपने को कॉशन रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम विघ्न बाहर से जो भी आ रहा है उसको तो हम मैनेज कर लेंगे, परंतु खुद में जो आता है, स्थूल शरीर जैसे शरीर से आती है तो सूक्ष्म भी आती है। ये कहाँ से आता है? वो भी आत्मा का दोस्त एक है। जैसे शरीर है ऐसे आत्मा का भी जो मन है, जो मेरे साथ सतयुग से संगम तक चल रहा है और फिर आगे सतयुग में भी वो जाना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को अभी निगाह रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको सब पता है। आम तौर पर छोटे बच्चे को भी पूछो आजकल कि भाई तुमको, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो जिसको आजकल गूगल बच्चे कहते हैं। तो इसी तरह से ये मन भी जो मेरा ही है, तो ये भी हमको सबसे पहले नेगेटिव बोल देता है कि भाई ये ऐसा है। तो ठीक है, बता दिया भाई, परंतु उसी पे रह करके हमको अच्छा कई बार सोचते हैं भी कि भाई हम करें, नहीं, ऐसा भी विघ्न के रूप में भी वो आ जाता है। तो उसको निर्विघ्न हम नहीं कहेंगे। मुझे इतना अच्छा लगता था, बाबा कहते थे इस साल बच्चे ऐसा कौन सा जोन है, सब जोन है, सेंटर है, जहां कोई विघ्न नहीं है, निर्विघ्न से चलाए, हाथ उठाओ करके बोले तो शायद ही कोई उठा पाते थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता था, पर बाबा चाहते थे कि भाई वाह निर्विघ्न हो जाए। तो ये समय ऐसा है, हम बाबा के बच्चों को ये दे दिया है। तो मैं जब ज्ञान में आया तो दादियों से, बाबा मामा से सब मिला। तो जब ये बात बताया गया कि 14 साल इतनी बहनें, 386-85 लोग रहे साथ में, बहनें भाई सब, और एकदम सब देवता बन करके, फरिश्ता बन करके अब वो आए थे। तो मैंने उस समय पर ये सोचा था, ब्रह्मा बाबा ने इन सबको पाला, तो ये मनुष्य तो नहीं हो सकता है जो आज राम जी की, हम सिया राम जी की सब याद कर रहे हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मुझे जो राम का जो वर्णन हम भक्ति मार्ग में करते थे, तो बाबा को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये तो भाई पुरुषोत्तम है। नहीं तो इतना वो एक बड़ा परिवार और उसमें ज्यादा से ज्यादा बहनें, और उन सबको बाबा ने एक फरिश्ता बना करके आबू ले आए थे। तो मुझे उसी समय पर मैं कहता हूँ, शिव बाबा ठीक है, पर ये तो जीवित है। हमारा भगवान बोलता चलता भगवान है, दुनिया में किसी के पास नहीं है बोलता चलता भगवान, हमारे साथ है, और उसी ने ही ये सब कुछ रचा। तो इसीलिए आज हम बाबा के बच्चे, जिनके ऊपर बाबा ने इतना मेहनत किया है, हम सबको इतना बनाया है,
तो कम से कम इस विश्व में हमको बाबा को रिटर्न करना है, तो वो एक ही चीज है। तो हम सभी अभी एक निर्विघ्न स्वरूप से, निर्विघ्न का गणेश जी के लिए कहते सदा ही, बस पहले उसको प्रार्थना करो ताकि आपका सब काम अच्छा हो जाए। तो इसी तरह से हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्हों बाबा ने चुना है, तो आप अपने को महारथी समझो या गणेश समझो, हनुमान समझो, अंगद समझो, जो सारे विश्व के विघ्न को हम लोग समाप्त करने की मदद कर सकते हैं। अब सारे विश्व को चाहिए, सब लोग, चाहे जितने भी बड़े हैं, जितने भी छोटे हैं, सबका निगाह आपके तरफ है। कई अभी फोन आ रहे हैं, हमको कलेक्टर का फोन आया है, हमको मिनिस्टर्स का आया है, हमको फलाने ऑर्गेनाइजेशन का आया है, आप थोड़ा सा हमको मदद दीजिए, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं आजकल। माना उनकी क्या समस्या है, उसको हम उनका मनोबल को कैसे बढ़ा सके, ऐसी सेवा अभी बाबा हम बच्चों से चाहता है। बहुत समय से बाबा कहते थे चेहरा और चलन से बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। तो इसीलिए निर्विघ्न अपने लिए बने या परिवार को हम बना दे, वो तो समय बहुत दिया बाबा ने। अब सारे विश्व के लिए तो अब बाबा के बच्चे सामने आएगा। तो इसीलिए ये ही समय है, जो जितना हम तपस्या करेंगे, जो दादियों ने किया, तो वो अब है। अब बहुत समय दिया है बाबा ने। कई लोग पूछते हैं बाबा अभी कितने दिन ये चलेगा सब, कब हम लोग फिर से वापस वही। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ब्रिजमोहन भाई से मिला, भले कुछ ही निमिष के लिए मिला था, मिनट्स के लिए। उनका पहला शब्द ब्रिजमोहन भाई का ग्लोबल हॉस्पिटल में मिला था, तो बताया करुणा भाई जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। अब आने वाली जो समय है वो हमको आने वाले दुनिया के तरफ ले जाने के लिए हमको बनाएगा वो। तो इसीलिए हम सबको, सारे विश्व के लिए, जिनको कुलदेवी कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं, तो वो अभी हम सबको बनने का है। तो इसीलिए निर्विघ्न दुनिया भी हम बच्चों को बनाना है, अपने विघ्नों में नहीं रहना है। तो जो भी है मेरा बाबा है, वही कर रहा है। ओम शांति।